ठीक है। सो हेयर अभी कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रुप बाय के बारे में। ठीक है, तो आज हम ग्रुप बाय के बारे में थोड़े से एडवांस कंसेप्ट देखेंगे जो कि स्पेशली पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल उसको प्रोवाइड करता है। सो नॉर्मली एसक्यूएल के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो सारे डेटाबेस जो भी है आरडीबीएमएस वो सपोर्ट करते हैं। तो सबके अंदर सेम फीचर वर्क होते हैं, लेकिन हर एक डेटाबेस अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसके अलग अलग फीचर्स भी होते हैं जो कि एसक्यूएल के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरीके से पोस्टग्रे के कुछ ग्रुप बाय के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इसी को कहा जाता है एडवांस ग्रुप बाय फीचर। एडवांस ग्रुप बाय फीचर, ठीक है। अब एडवांस ग्रुप बाय फीचर में यहाँ पे आता है सबसे नंबर एक रोल अप। रोल अप क्लॉज, रोल अप ऑपरेटर कह सकते हैं हम इसको, ऑपरेटर। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या है यहाँ पे? द रोल अप क्लॉज इज यूज्ड, रोल अप क्लॉज, इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्लॉज। रोल अप क्लॉज is used with the group by statement to create a group by statement to create subtotal and grand total in your query result। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोल अप जो है क्लॉज, इसका यूज इसलिए होता है कि जो भी हमारा क्यूरी रिजल्ट है उसके अंदर हमें ग्रुप करके उसका सब टोटल और ग्रैंड टोटल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सब टोटल ग्रैंड टोटल क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि एक हमारा डेटा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा, एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम एक डेटा सेट बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा डेटा सेट है मान लो। तो यहाँ पे हम कुछ रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे जिसके अंदर हमारा डेटा होगा। ठीक है, मान लो एक हमारा टेबल है, सेल्स नाम का टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, ईयर, और यहाँ पे इसको और एक लगाएंगे इसको कॉलम। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ओके, एंड यहाँ पे है उसका सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा सेल्स नाम का टेबल है, तो इसके अंदर एक डेटा है ईयर, कौन सी ईयर में किस डिपार्टमेंट का कितना सेल हुआ है। ओके, ये डेटा हम क्या करने वाले, इसके अंदर रखने वाले। तो राइट ना अभी आईडी है मान लो 1, ईयर है 2020, डिपार्टमेंट है मान लो आईटी, और उसका सेल हुआ है 400। ठीक है, अब दूसरा है आईडी 2, और यहाँ पे ईयर है 2021, और यहाँ पे सॉरी 2020 में ही डिपार्टमेंट है यहाँ पे आईटी के मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, उनका सेल हुआ है 500। ठीक है, नंबर 3 ईयर है 2021, और डिपार्टमेंट है मान लो आईटी यहाँ पे, और आईटी डिपार्टमेंट का 2021 में सेल हुआ है 300। ठीक है, एंड नंबर 4 ईयर है 2021, और उसी ईयर में यहाँ पे मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उनका सेल हुआ है 600। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास है अभी। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर ग्रैंड टोटल और सब टोटल का जो है ये रोलअप किस तरीके से काम करते हैं हम इसके देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, जैसे भी हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ग्रैंड टोटल का मतलब क्या होता है, सब टोटल का मतलब होता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट एंड ईयर है, ठीक है, तो
चलो मैं क्या करता हूँ, क्वेरी बनाता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेरी किस तरीके से वर्क होती है। ठीक है, अब रोलअप का सिंटैक्स है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स। सेलेक्ट select column 1 comma column 2 अप टू n फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, टेबल नेम, ये सिंटैक्स है हमारा, ग्रुप बाय, यहाँ पे ग्रुप बाय, और यहाँ पे आपको यूज करना है रोलअप, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 कॉलम ही आप मेंशन करना है आपको। ठीक है, n कॉलम नहीं, 1 और 2 कॉलम। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा क्वेरी है, तो ये जो है ये रोलअप, ये ग्रुप बाय क्लॉज है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, रोलअप क्या कर सकते हैं, क्लॉज यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज अ रोलअप क्लॉज। ठीक है, ये रोलअप क्लॉज है, तो इस क्लॉज का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2 कॉलम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसका हमें ग्रैंड टोटल और सब टोटल निकालना है। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क होता है ये हम क्यूरीफायर करेंगे। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है रोलअप का, हाउ इट वर्क, ये एक फॉर्मूला है इस तरीके से, हाउ इट वर्क। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ग्रुप करेगा, ग्रुपिंग ऑर्डर, ग्रुपिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 ये करेगा कॉलम 1 का ग्रुप, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, ये इसका ग्रुप करेगा, पहले इसका रिजल्ट दिखाएगा ग्रुप करके। नाउ फिर ये क्या करेगा, सिर्फ कॉलम 1 का ग्रुप बनाएगा, कॉलम 1 का ग्रुप बनाएगा यहाँ पे, कॉमा, और बस, और ये जो है नंबर 3 ये क्या करेगा, सबका ग्रुप बनाएगा यहाँ पे। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे, ये है ग्रुपिंग, ये जो है इसको बोलते हैं सब टोटल, और इसी को बोलते हैं ग्रैंड टोटल। ये एडवांस कंसेप्ट है, मैक्सिमम पढ़ाया नहीं जाता है, तो हम इसको सारी तरह चीज़ें से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप बाय में इसकी कॉन्सेप्ट को कोई लेता नहीं, शायद आपने भी डिग्री में इसको देखा नहीं होगा। ओके, यस व्यास, देखा है आपने? नो सर। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा दिखाना है। तो चलो अभी मैं इसका एक, ओके, सो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, क्यूरीफायर करना है यहाँ पे, और क्यूरी के अंदर हमें आउटपुट देखना है कि कौन सी ईयर में कौन से डिपार्टमेंट का कितना सेल हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल ऑलरेडी आया है, तो हमें यहाँ पे ग्रुप करना है कि कौन से पूरे डिपार्टमेंट का पूरा टोटल सेल का सम कितना है, मतलब यहाँ पे ईयर 2020 में कितना सेल हुआ है टोटल। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। तो अभी हम यहाँ पे क्यूरीफायर करेंगे इस तरीके से, सेलेक्ट, अभी हमें ग्रुप में क्या करना है, क्या क्या डिस्प्ले करना है, ईयर डिस्प्ले करना है हमें, ईयर वाला ग्रुप डिस्प्ले करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले करना है कि कौन सी ईयर में कौन से डिपार्टमेंट का टोटल सेल कितना हुआ है। ठीक है, और हमें इसके सम फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखना है सेल, तो सेल जो है यहाँ पे हम लगाएंगे सेल। तो हमें क्या करना है, जो भी ईयर और डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से कौन सी ईयर का कौन से डिपार्टमेंट का कितना सेल हुआ है उसका सम निकालना है हमें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दिखाई, ये 3 चीज़ हमें डिस्प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट में जो होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करनी होती है, ओके, टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो जो चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है वो चीज़ यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम क्या है, सेल्स,
सेल्स टेबल्स में से हमें ये 3 चीज़ें निकालनी है, मतलब ईयर, डिपार्टमेंट और उसका सम कितना हुआ है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय। अब यहाँ पे क्या करना है, रोल अप करना है, और यहाँ पे हम 2 कॉलम देंगे, जैसे ईयर वाइज हमें ग्रुप करना है और डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट और ईयर वाइज ग्रुप बनाएंगे हम, और उसके हिसाब से कौन सी ईयर का कौन से डिपार्टमेंट का कितना सेल हुआ है टोटल हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और उसका सब टोटल भी बनाएंगे, और ये सारे जो टेबल है उसका ग्रैंड टोटल भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा डेटा सेट है, तो चलो इसको कॉपी करके लेते हैं पहले, ताकि बार बार हमें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये हमारा डेटा सेट है। अब ये किस तरीके से काम करता है देखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, ये इसका फार्मूला जो हमने देखा था, फार्मूला ये है नंबर 1 कि नंबर 1 ये क्या करता है फार्मूले में, यहाँ पे नंबर 1 में क्या करता है, कॉलम का ग्रुप बनाता है पहले। तो यहाँ पे कौन सी कॉलम है, ईयर और डिपार्टमेंट, पहले ईयर और डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वो सिर्फ ईयर का ग्रुप बनाएगा, क्या करेगा, ईयर का बनाएगा। और नंबर 3 में क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड है सबका एक ही ग्रुप बनाएगा, ओके, ऑल ग्रुप, ओके। तो इस तरीके का फॉर्मूला ये यूज करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 ग्रुप बनाएगा। तो सबसे पहला रिकॉर्ड ले लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, पहला रिकॉर्ड है ये, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड के अंदर क्या हो रहा है कि ईयर ग्रुप ईयर और डिपार्टमेंट का है। तो पहला ग्रुप क्या बनेगा, ग्रुप 1, ईयर कितना है 2022, और डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी। तो ये क्या बन गया, आपका पहला ग्रुप बन गया। और उसका सेल कितना है, यहाँ पे 400 है। नाउ अभी ये दूसरा रिकॉर्ड ले लेगा, ठीक है। अब दूसरे रिकॉर्ड के अंदर उसको क्या मिला, ईयर 2020 मिला और डिपार्टमेंट मैकेनिकल मिला। तो ये मैच हो रहा है क्या पहले ग्रुप से, नहीं। तो फिर ये दूसरा ग्रुप बनाएगा यहाँ पे इस तरीके से 2020 और डिपार्टमेंट मैकेनिकल, और इसका सेल कितना हुआ है 500, ओके। ये ग्रुप उसने बनाया है अभी यहाँ पे। अब नाउ अब ये हम स्टेप बाय स्टेप 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इतना हो चुका है, तो जैसे भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ओके, ये हो गया आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया ये रिकॉर्ड का, ये जो ये 2 ग्रुप हमने मेंशन किए थे, ये दोनों का तो एक ऑपरेशन हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इस ऑपरेशन में ये ईयर का रिकॉर्ड बनाएगा, उसी जो रिकॉर्ड यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं यहाँ पे, इसके ऊपर ईयर का ग्रुप बनाएगा, ठीक है। अब ईयर का ग्रुप बनाएगा तो इसका मतलब अभी ये क्या करेगा, ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो पहला रिकॉर्ड ले लेगा ये। अब यहाँ पे ईयर का सिर्फ ग्रुप बनाएगा। तो ईयर कितना है यहाँ पे 2020, तो यहाँ पे ईयर दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो 2020 का एक सेपरेट ग्रुप बन चुका है यहाँ पे 2020, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में सेल्स कितना है, सम, हम इसका सम करना चाहते हैं यहाँ पे सम। तो सम कॉलम का सेल्स कितना है यहाँ पे 400, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये दूसरा रिकॉर्ड बनाएगा, जो पहले वाले जो ग्रुप बनाए थे उसी के रिकॉर्ड ले लेगा ये। तो दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे उसको मिला है, तो यहाँ पे 2020 मिला है, तो दूसरा ग्रुप बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। वो पहले ही 2020 के अंदर क्या करेगा, इसके अंदर ही जो वैल्यू है 500 ये वैल्यू रखेगा इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इतना हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सम सेल किया है, तो हर एक ग्रुप का सेल का सम किया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सेल है, ये सेल है। तो पहले ग्रुप का सम क्या आएगा, यहाँ पे 400 ही आएगा। दूसरे ग्रुप का सम क्या आएगा 500 ही आएगा, क्योंकि ये की रिकॉर्ड है। और इस ग्रुप का सम कितना आएगा 900 आएगा, ठीक है। तो अभी ये ग्रुपिंग हो गया हमारा। अभी इस प्रिंट होते हुए क्या होगा, इसको हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से, पेस्ट। तो जैसे ही आउटपुट आएगा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ओके। तो हमने सेलेक्ट किया, क्या किया है, ईयर किया है
डिपार्टमेंट किया है और सम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट ईयर सेल, और यहाँ पे आएगा जो सम, जो टोटल सम कर रहे हैं हम, तो इसको हमने नाम दे देंगे इसको एज टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टोटल वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कौन सा कॉलम प्रिंट होगा, ईयर और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे चलो हमारा ग्रुप 1 था ईयर 2020, डिपार्टमेंट क्या है आईटी, और उसका टोटल कितना आया है 400, ये पहला प्रिंट हो गया। अभी ग्रुप दूसरा ईयर कितना है 2020, डिपार्टमेंट कौन सा है मैकेनिकल, और उसका टोटल कितना है 500, ये टोटल। अब उसके बाद तीसरा ये क्या करेगा, अभी तीसरा ग्रुप है ग्रैंड टोटल, तो ये इसका थर्ड, ईयर कितना है यहाँ पे 2020। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर रहा है ये, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या लेगा, नल लेगा, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे आएगा नल, और ग्रैंड टोटल कितना आया है 900। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल का मतलब इसी 2020 का जो रिकॉर्ड है ऊपर के, ये दोनों का एडिशन करके तीसरा दिखाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये होगा आपका ग्रैंड टोटल, सॉरी नॉट ग्रैंड, सब टोटल कहते हैं, सब टोटल। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सिंपली ग्रुप वाइज रिकॉर्ड जो बनाए हैं, मतलब जो भी कॉलम हमने मेंशन किए ईयर डिपार्टमेंट, इनका ग्रुप वाइज डेटा दिखाया है सम, और फिर उसने क्या किया है दूसरा सिर्फ ईयर वाइज सम निकाला है। ओके, मतलब ईयर का ग्रुप करके उसका सम निकाला है और रिकॉर्ड उसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब ये हो गया पहले ग्रुप के लिए। अभी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा दूसरे ग्रुप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया एक रिकॉर्ड के लिए, जितने मैच होते हैं उतने। ठीक है, अभी यहाँ पे बचे हैं हमारे दूसरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ये, तो अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, ग्रुपिंग स्टार्ट कर देगा। तो 2021 और आईटी, तो ये किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो ये दूसरा ग्रुप बनाएगा। यहाँ पे कितना ग्रुप है, यहाँ पे 3/4, तो 21 ये ग्रुप नंबर 4 बनाएगा, 21 2021, और डिपार्टमेंट है आईटी, ये ग्रुप कितना 4th नंबर का ग्रुप बनाया उसने। और इस ग्रुप का जो है कितना है सेल 300, यहाँ पे सेल मिला है उसको 300। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2021 मिला है लेकिन मैकेनिकल है, तो ये अलग ग्रुप बन चुका है अभी यहाँ पे। सो 5th नंबर का ग्रुप बन चुका है 2021, और यहाँ पे डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, और उसका सेल्स कितना हुआ है 600। ओके, ये दो चीज़ें हो गई, मतलब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ये 2 कॉलम का डिपार्टमेंट ऑपरेशन कर दिया यहाँ पे। अब एक बार वो ग्रुप का ऑपरेशन हो चुका है यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ ईयर का ऑपरेशन करेगा, अभी ईयर का ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब ईयर का ग्रुप बनाएगा ये, तो यहाँ पे अभी हमारा कौन सा रिकॉर्ड है 2021 का चल रहा है यहाँ पे। तो हमारा अभी ये चल रहा है ना 2021 का, क्योंकि इसका तो रिजल्ट हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। अब ये 2021 का ही ग्रुप बनाएगा, मतलब ईयर का ही ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या बनाएगा, ग्रुप नंबर ईयर 2021। अब ये कौन सा ईयर था, ये 5वां 6ठा ग्रुप है, ये यहाँ पे 6ठा ग्रुप है। सो 2021 का ग्रुप बनाएगा, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसको नहीं लेगा, खाली हमें उसका सेल दिखाना है। सेल कितना है 300। फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड हो गया हमारा। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड ले लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या करेगा, ग्रुप ईयर का है तो 2021 लेगा, तो ऑलरेडी 21 अवेलेबल है हमारे पास, तो सिर्फ उसका क्या लेगा, सेल्स लेगा, उसका सेपरेट ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमने क्यूरी में क्या फायर किया था, सम करना है, जो भी ग्रुप होगा हर एक ग्रुप का सम करना है सेल्स का। तो यहाँ पे ये सम करेगा, इसका कितना 900। ठीक है, इसने सम कर दिया है, और यहाँ पे जो ग्रुप बना है इसका सम कितना आ रहा है 300, और इसका सम कितना आ रहा है 600। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ अभी यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होंगी। तो ये नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ था हमारा। ओके, तो अभी हम इसको इस तरीके से
और बढ़ाएंगे इसके टेबल के रिकॉर्ड। आवाज बंद कर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम डेटा को अभी डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए अभी ये जो डेटा था हमारा यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया है, ईयर और डिपार्टमेंट आईटी। तो 4th नंबर ईयर है 2021 और डिपार्टमेंट आईटी है, ये ग्रुप है, और उसका कितना टोटल है 300। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप है 21, ईयर है 21, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसका सेल कितना हुआ है टोटल 600। अब नाउ इनका जो सब टोटल हुआ था यहाँ पे, ये 6 नंबर का ग्रुप है, ये आएगा 2021 ईयर के हिसाब से। ओके, और यहाँ पे हमने सिर्फ ईयर का टोटल दिखाया है, डिपार्टमेंट का नहीं, तो यहाँ पे नल आएगा। और इसका सब टोटल कितना आया था दोनों का 900, ये 900 आ चुका है। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि ये दोनों का जो सेम है ईयर 2020, ये दोनों की जो है ये अमाउंट है ये तीसरे इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो प्रीवियस 2020 वाला जो भी हमारा ग्रुप है 2020 आईटी डिपार्टमेंट 400, उसका सेपरेट ग्रुप का रिजल्ट दिखेगा, लेकिन उसके एक कॉलम जो है ईयर का 2020, तो सबका क्या करेगा, प्रीवियस 2020 जो है सबके जो ग्रुप बनाएगा वो, उसमें से प्रीवियस जो भी वैल्यू है सबकी, जैसे यहाँ पे 400 है 500 है, उसका सब टोटल बना के एक नया रिकॉर्ड बना के आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सब टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अभी नाउ ये हो गया, अभी लास्ट में जो ऑपरेशन है यहाँ पे लास्ट में है ऑल ग्रुप। अब लास्ट ऑपरेशन क्या करेगा, सारा जो ग्रुप है हमारा सबका क्या करेगा, सब टोटल बनाएगा, मतलब ग्रैंड टोटल बनाएगा सबका। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये सारे कॉलम है हमारे, तो ये सम है, ये जो सम है ये सबका क्या करेगा, टोटल करेगा और यहाँ पे लिखेगा। तो सबकी टोटल कितनी आती है, देखो 900 है यहाँ पे, 600, 300, 900, 500 यानी 400। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबका टोटल बना के क्या करेगा, नीचे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अभी लास्ट में ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है आपका, ये ऑल ग्रुप का। ठीक है, दिस ऑपरेशन। तो ये क्या करेगा, लास्ट में कौन सा सब टोटल हुआ है हमारा, यहाँ पे एक सब टोटल हुआ है और यहाँ पे एक सब टोटल। ठीक है, अब इस दोनों का एडिशन करके तीसरा रिकॉर्ड बनाएगा यहाँ पे। तो 7 नंबर, तो यहाँ पे नल लगाएगा, यहाँ पे नल लगाएगा, और सिंपली ये दोनों का 900, 900, 100, 1800, बस ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे करके दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका रोल अप ऑपरेशन वर्क होता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है ये, लेकिन इस तरीके ही काम करता है हायरार्चिकल रोल अप ऑपरेशन। तो रोल अप ऑपरेशन में सिंपली आपको ध्यान देना है इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है। फॉर्मूला है यहाँ पे ईयर, मतलब कॉलम 1 है यहाँ पे, कॉलम 2 है, 2 कॉलम है, इसका नॉर्मली ग्रुप बाय ऑपरेशन दिखाएगा, ये नॉर्मली ग्रुप बाय ऑपरेशन। और इसी ग्रुप के ऊपर सिर्फ कॉलम 1 का ग्रुप बनाएगा, ग्रुप के ऊपर कॉलम 1 का ग्रुप बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, सब टोटल करेगा। ठीक है, और ये सारे रिकॉर्ड के लिए करेगा, और सबके लास्ट में क्या करेगा, यहाँ पे ग्रैंड टोटल बनाएगा, जितने भी सब टोटल ग्रुप की बनाए हैं उसकी ग्रैंड टोटल बनाएगा, उनकी ग्रैंड टोटल। तो ये फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। तो नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल ग्रुप यूज करना है आपका, जो कि कल हमने देखा था ग्रुपिंग, नॉर्मल तरीके से रिजल्ट दिखाना है। फिर उसी ग्रुप के ऊपर सिर्फ एक ही कॉलम का ग्रुप बनाना है आपको, और फिर उसका पूरा टोटल निकालना है, और फिर इस तरीके से सारे रिकॉर्ड का करना है आपको। और फाइनली क्या करना है, जितने भी ग्रैंड टोटल निकले हैं उनका ग्रुप बना के उसका टोटल निकालना है आपको। बस
इस तरीके से ये क्या करता है, आपका काम करता है। गाइज अंडरस्टूड? एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने की बहुत चाहत होती है हमें, नहीं हमें एडवांस सीखना है, यस सर। तो वो चाहत भी है तो इस तरीके से थोड़ा हेडेक भी देती है, क्योंकि हम सारी चीज़ें एडवांस पढ़ना चाहते हैं। और यही तो रीज़न होता है कि मैक्सिमम लोग इस तरह की टॉपिक स्किप करने का रीज़न यही होता है कि ये अननेसेसरी कन्फ्यूजन बढ़ाता है स्टूडेंट का। लेकिन अगर सीखना है तो, यूनिक बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको इस तरह का पूछा गया कि रोल अप, तो मैक्सिमम ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछा गया तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एटलीस्ट यू नो व्हाट इज़ अ रोल अप। ठीक है, तो ये हो गया रोल अप के बारे में। तो चलो अभी हम क्यूब देखेंगे। क्यूब और भी इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे। और एक सेकंड बात ये होती है कि ये जितना आपको लगता है सीखने वाले को, उससे भी चैलेंजिंग होता है ट्रेनर को। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर सारी चीज़ें बताना समझ के, तो ये भी एक बहुत टास्क बनता है, डिफ़िकल्ट। तो चलो अभी हम देखेंगे क्यूब, क्यूब क्लास। क्यूब क्लॉज, cube operation is used clause is used with the group by clause to generate a result set that include possible combination of a grouping column providing subtotal and grand total. It is a primary use for multidimensional data analysis, such as OLAP। OLAP था आपको एजुकेशन में, डेटा वेयर हाउसिंग का सब्जेक्ट था आपको, डेटा माइनिंग। मुझे लगता है मैंने ही पढ़ा है सब कुछ ये, क्योंकि कॉलेज में जो सब्जेक्ट थे हमें, तो मुझे सब पता था डेटा माइनिंग के बारे में, ये OLAP ODP, जितना मतलब अभी भी याद है। मैंने 2023 में पढ़ा है सब कुछ, तो अभी भी मुझे याद है। ये वर्ड जब आते हैं तो अभी ध्यान में आता है कि यार उस टाइम में ये चीज़ें पढ़ता था, तो कुछ नहीं छोड़ा था मैंने। आपको सब्जेक्ट होगा डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग का था सब्जेक्ट, ओके। उसके अंदर ये मल्टी डायमेंशनल क्यूब होता है, मॉडल होता है, तो
पता नहीं आपने उसके ऊपर क्या कांड किया है पर लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा कांड किया था उसके ऊपर, ठीक है। तो चलो ये जो डेफिनेशन है, अब इसका मतलब ये होता है कि ये क्यूब क्लॉज इज यूज विद इन विद द ग्रुप बाय क्लॉज। तो सबसे पहली बात है कि हम क्यूब क्लॉज इसको ग्रुप बाय के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके टू जनरेट अ रिजल्ट सेट दैट इंक्लूड पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रुपिंग कॉलम। तो हम जो भी रिजल्ट सेट जनरेट करते हैं, मतलब आपका आउटपुट, जो भी हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसके अंदर जो भी हमारे ग्रुप बनाए वाले हैं उसके अंदर जो भी कॉलम से उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉलम प्रोवाइडिंग सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। तो उसके अंदर जो भी कॉलम से कॉम्बिनेशन ग्रुप के अंदर जो हम बना रहे हैं उसके कॉलम का कॉम्बिनेशन बना के हम सब टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्राइमरी यूज होता है फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस सच एज ओलैप, उसी को ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आप अगर डेटा साइंस में काम करना चाहते हो या ईआई में मशीन लर्निंग लिए, तो आपको डेटाबेस से बहुत की कॉन्सेप्ट है आपके लिए, मतलब की टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर आपको अच्छी कमांड है तो यू कैन इजीली मूव ऑन द अदर टेक्नोलॉजी लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ, ठीक है। तो ये डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेटा के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द डेटाबेस, ओके। किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सोर्स अपॉन यू परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे इसका सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स निकालना है, ठीक है। तो अब सिंटैक्स के अंदर हम देखेंगे इसको, क्यूब का सिंटैक्स से सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n, ये यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे कॉलम। तो ये जो क्यूब ऑपरेशन है या फिर रोल अप, ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही वर्क करते हैं, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय क्यूब, और यहाँ पे देना है कॉलम 1 और दूसरा है कॉलम 2, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपको ये सिर्फ ग्रुप बाय के क्लॉज के साथ ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एंड सेकंड ये जो है क्यूब, ये है क्यूब क्लॉज, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका भी एक फॉर्मूला है, और फार्मूला मतलब ये फार्मूला किधर दिया नहीं है मैंने निकाला इसका फार्मूला। तो आप इसी फार्मूले से काम करो, इससे 100% मतलब समझने में आसान आ जाएगी। तो फार्मूला इसका ये है कि पहले जो ग्रुप बनाएगा, ये पहले ग्रुप आपको बनाना है कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। आप ग्रुप बनाओगे पहले, और जो ग्रुप बना है जो, उस ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, ये सब टोटल ऑपरेशन करेगा कॉलम 1। कॉलम 1 का सब टोटल ऑपरेशन बनाएगा यहाँ पे सब टोटल, और ये क्या है हमारा नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये आप ग्रुप बनाएंगे और जो ग्रुप बना है उसके ऊपर आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम का फिर से ग्रुप बनाओगे, ओके। तो सब टोटल मतलब रीग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्रीवियस ग्रुप, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 का, इस ग्रुप से आप डेटा प्रिंट करोगे, उसी ग्रुप के ऊपर दूसरा ग्रुप बनेगा और उसका आप डेटा प्रिंट करोगे। उसके बाद यहाँ पे और कॉम्बिनेशन आएगा, ये कॉलम 1 है तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे कॉलम 2, रोलअप में सिर्फ कॉलम 1 था, यहाँ पे कॉलम 2 है। तो यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, रीग्रुप ऑफ प्रीवियस ग्रुप। तो जो ग्रुप हमने बना है मतलब ये हमारा प्रीवियस ग्रुप है,
तो ये ग्रुप हम बनाएंगे, इसका डेटा प्रिंट करेंगे, लेकिन इस ग्रुप के ऊपर कॉलम 1 का एक ग्रुप बनाएंगे, उसका टोटल दिखा देंगे, और फिर कॉलम 2 का ग्रुप बनाएंगे, उसका टोटल दिखाएंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जो आता है ग्रैंड टोटल, मतलब यहाँ पे नो ग्रुप, मतलब ऑल, ग्रुप ऑफ ऑल, ग्रुप ऑफ ऑल, तो यहाँ पे आएगा आपका ग्रैंड टोटल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता होता है आपका क्यूब वर्क होता है, ठीक है। तो आप चलो इसका एग्जांपल मैं पहले अब क्यूरी के बजाय आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो चलो, आपकी ये हमारा डेटा है ऑलरेडी इस तरीके से। अब इसी डेटा को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ये किस तरीके से वर्क होता है, और यहाँ पे हम इसको बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम एक यहाँ पे इस कॉलम को एक्सटेंड करेंगे, शीतल चेक हाउ मेनी पीपल आर ऑनलाइन, और कौन कौन है। वैसे मैं ठीक है, विपुल नहीं ना, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डेली अटेंडेंस मेंटेन करना है उससे, और पूरा रिपोर्टिंग बनाना है सारी चीज़ों का, ओके। तो अभी चलो ये जो है, अब ये रिज़ल्ट कैसे आता है देखो, इससे हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे तो ठीक है, सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, पहले आप कॉलम 1 और कॉलम 2 का ग्रुप बनाओगे, ओके। कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 इसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, कॉलम 2। तो जैसे भी इसका ग्रुप बनेगा, इसके ऊपर फिर कॉलम 1 का एक ग्रुप बनेगा, और उसके बाद कॉलम 2 का ग्रुप बनेगा, और फिर यहाँ पे ऑल सबका ग्रैंड टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब टोटल, इसी को कहा जाता है सब टोटल, सब टोटल। और ये ग्रैंड टोटल है, सबका टोटल आएगा ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रेफर किया जाता है। अब चलो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे। तो पहला हमारा रिकॉर्ड कौन सा है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के अंदर ईयर और डिपार्टमेंट का हम ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो ईयर और डिपार्टमेंट जो यूनिक नाम है यहाँ पे, उसका सेम नहीं है, 2020 ऑन आईटी ये यूनिक है, तो इसका सिंपली यूनिक रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल 1 2020, और यहाँ पे आ जाएगा आईटी, और उसका सेल 400 आ जाएगा, ये यूनिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ओके, ये ग्रुप हो गया। अब नाउ इसके बाद होगा ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप में भी 2020 और अब मैकेनिकल, ये यूनिक है, ठीक है, इसका कोई नहीं, तो ये सेपरेट ग्रुप बनेगा 2020 और मैकेनिकल, और उसका कितना आया है यहाँ पे सेल 500 है, इतना यूनिक है। अब इतना होने के बाद, अब ये जो दोनों के अंदर ईयर सेम सेम है 2020, तो अभी ये क्या करेगा, सिर्फ ये कॉलम, मतलब एक ही कॉलम का ग्रुप बनाएगा, मतलब किसका बनाएगा ग्रुप, अभी ये 2020 और 2020 का ही ग्रुप बनाएगा, अभी ये डिपार्टमेंट को स्किप करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कैलकुलेट करेगा कि सेम नाम कहाँ पे ईयर, तो यहाँ पे मिला है 2020, तो इसी का ही क्या करेगा, सब टोटल करेगा। तो इसका सब टोटल कैसे करेगा, 3, और यहाँ पे नाम क्या है 2020
ग्रुप, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नल रखेगा क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग वो कंसिडर नहीं करेगा, और ये दोनों का सब टोटल बनेगा 900। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब टोटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन इसका हो चुका है। ठीक है, अभी फिर ये मूव ऑन होगा सेकंड इसके ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हमारा सक्सेस हुआ है, ये भी फर्स्ट, अभी रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है और ये रिमेनिंग है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सेकंड रिकॉर्ड ले लेगा, तो सेकंड रिकॉर्ड ले में उसको नॉर्मल ग्रुपिंग करेगा। नॉर्मल ग्रुपिंग म्हणजे जैसे हम करते थे, जैसे 2021 आणि डिपार्टमेंट आईडी, अब ये यूनिक है यहाँ पे, तो इसका सेपरेट ग्रुप बनेगा 2021 और आईटी, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप ऑलरेडी बना नहीं है। अब उसका सेल कितना है 300, तो इस तरीके से आउटपुट में आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके आगे उसी ईयर का कहाँ पे है रिकॉर्ड, नीचे, तो ये नॉर्मली ग्रुपिंग करेगा 2020, और डिपार्टमेंट क्या है, मैकेनिकल है, और उसका सेल कितना है 600। अब ये इतना हो चुका है। अब ये क्या करेगा, सेम ईयर कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ कॉलम 1 का ग्रुप करेगा, अभी कॉलम 1 इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पे सेम ईयर यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये दोनों का एक ग्रुप बनाएगा और ये दोनों का जो वैल्यू है इसका टोटल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर पे आ जाएगा ग्रुप 2021, और आईटी एंड मैकेनिकल इसको कंसिडर नहीं करेगा ये, तो ये नल करेगा इसको, क्योंकि एक ही कॉलम इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, नल करेगा, और दोनों का ग्रांड सब टोटल कितना रखेगा 900। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में ये क्या करेगा, अब सेकंड पार्ट में इसका ये होगा, अब ये भी होगा, ये भी, अभी क्या करेगा, कॉलम 2 को कंसिडर करेगा। अब कॉलम 2 मतलब कौन सा कॉलम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में सेम कहाँ पे है, आईटी वाला एक है और ये आईटी वाला एक है। ठीक है, अब ये दोनों का एक ग्रुप बनाएगा। अब दोनों का ग्रुप बनाने के बाद किस 7, अब वो कंसिडर ईयर को नहीं करेगा, तो ईयर के अंदर नल रखेगा। ओके, और डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी, और उनका ग्रैंड टोटल कितना है, ये और ये 700, इस तरीके से रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेम ग्रुप कहाँ पे मिला है, 2021 जो है ये आईटी और ये मैकेनिकल, ये मैकेनिकल मिला है उसको, मैकेनिकल, और यहाँ पे ये मैकेनिकल है। ठीक है, ये दो ग्रुप क्या है, सेम है। तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे 8 नंबर का रिकॉर्ड, वो ईयर को कंसिडर नहीं करेगा, ग्रुप नेम है मैकेनिकल, और उनकी ग्रैंड टोटल करेगा, मतलब 500 एंड 600 कितना होता है 1100। ठीक है, मतलब उसने दूसरे कॉलम का भी कॉम्बिनेशन सब टोटल बना लिया है यहाँ पे। अभी लास्ट में क्या करेगा, ग्रैंड टोटल करेगा। अब ग्रैंड टोटल में ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्रैंड टोटल में सबसे पहले कि यहाँ पे जो नल फाइंड आउट हुए उसका ही टोटल करेगा। ये नल वाला है, मतलब ये ग्रैंड टोटल है और ये ग्रैंड टोटल है। ठीक है, ये दोनों का ही क्या करेगा, ग्रैंड टोटल करेगा। मतलब नल वाला मतलब यहाँ पे पहला ग्रैंड टोटल निकला था हमारा 2020 का, और दूसरा ग्रैंड टोटल निकला था 2021 का। ठीक है, तो जहाँ पे ये नल वैल्यू दिखती है आपको, उसी के आगे की वैल्यू वो उठाता है, क्योंकि दूसरे कॉलम का अगर उठाएंगे तो फिर वो रिपीटेड होगा वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी नल वैल्यू दिखती है आपको, उसके आगे का भी जो रिकॉर्ड है यहाँ पे वो उठाएगा और उसका टोटल बनाएगा यहाँ पे। तो ये टोटल कहाँ पे आया है 1018। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में आएगा, यहाँ पे नल आएगा, यहाँ पे भी नल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1800। इस तरीके से आपका ये ग्रैंड टोटल आएगा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रैंड टोटल। ये होता है आपका ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल होता है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि आप ये भी मत सोचो यहाँ पे नल का भी इस्तेमाल मत करो, आप ये नल का भी इस्तेमाल मत करो, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको ग्रैंड टोटल देखने के लिए क्या करना है, सिंपली जो प्रीवियस जो सेकंड कॉलम के जो ग्रुप हुए थे, ये प्रीवियस वाले यहाँ पे सेकंड कॉलम का जो ग्रुप हुआ था, उसी की एडिशन करके फिर यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी दो चीज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, एक तो जो फर्स्ट कॉलम का ग्रैंड टोटल उठा सकते हो, या फिर सेकंड कॉलम का ग्रैंड टोटल उठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने मैकेनिकल का ग्रुप बना के ग्रैंड टोटल सब टोटल बनाया था यहाँ पे,
और यहाँ पे, तो ये दोनों की सम करके आपका फाइनल ग्रैंड टोटल आ सकता है, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आपने सिर्फ ईयर का टोटल बनाया था, यहाँ पे ईयर का ग्रैंड टोटल और यहाँ पे ईयर का टोटल और यहाँ पे ईयर का टोटल बनाया था। यहाँ पे 900, ठीक है, ईयर का। तो इस तरीके से भी आप निकाल के इसको ग्रैंड टोटल आप बना सकते हो। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका क्यूब ऑपरेशन, क्यूब ऑपरेटर, ठीक है, क्यूब ऑपरेटर या फिर क्यूब क्लॉज। तो इसका क्यूरी है, इस तरीके से क्यूरी होगा, सेलेक्ट हम क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, ईयर सेलेक्ट करने वाले हैं, फिर उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं, और हर एक ईयर और डिपार्टमेंट जो है उसका सेल्स कितना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम करेंगे और उसके अंदर दे देंगे सेल एज टोटल फ्रॉम सेल्स टेबल है, ग्रुप बाय, और यहाँ पे क्यूब, पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहला ग्रुप बनेगा ईयर का, ईयर और डिपार्टमेंट के हिसाब से, फिर इसी ग्रुप के ऊपर क्या होगा, ईयर का ग्रुप बनेगा और सम निकालेगा, ठीक है, ईयर का ग्रुप लेगा और सम निकालेगा, तो इसी को सब टोटल बोलते हैं, सब टोटल। और फिर इसके ऊपर फाइनली क्या करेगा, ये जितने ग्रुप बनेंगे उसका फर्स्ट जो कॉलम है उसका सब टोटल निकालेगा, और फाइनली ये क्या करेगा, सेकंड कॉलम है डिपार्टमेंट हर एक ग्रुप का, उसका सब टोटल निकालेगा, ठीक है। और ग्रैंड टोटल में क्या करेगा, एक तो ईयर वाले कॉलम का सब टोटल ऐड करेगा या फिर डिपार्टमेंट का सब टोटल ऐड करेगा और उसको ग्रैंड टोटल निकालेगा। तो ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू वेदर ईयर सब टोटल और डिपार्टमेंट सब टोटल, इस तरीके से आप ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड ये किस तरीके से वर्क होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यस लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बहुत, ओके लग रहा है, बट फॉर्मूला की वजह से थोड़ा सा इजी जाता है समझने में। ओके, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम आगे का देखेंगे और उसका आगे का फीचर है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी हम देखेंगे ग्रुपिंग सेट। ग्रुपिंग सेट देखेंगे हम, ठीक है, ग्रुपिंग सेट्स। अब इसका मतलब ये होता है अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल ग्रुपिंग in the same query, इन द सेम क्यूरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही क्यूरी परफॉर्म करेंगे। नॉर्मली हम एक क्यूरी के अंदर हमने एक ही ग्रुप यूज़ किया था, लेकिन हम मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं सेम क्यूरी के लिए। तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द ग्रुपिंग सेट्स, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसका बेसिक सिंटैक्स है यहाँ पे, अब देखो ये जो रोल अप है और क्यूब ऑपरेशन है, ये दोनों इसका ही कॉम्बिनेशन है। अब ये भी समझ में आया तो आपको वो भी उस तरीके से काम करता है, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको मैनुअली करना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली बेसिक सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट
कॉलम 1 कॉल टू एग्रीगेट फंक्शन कॉलम फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय, और यहाँ पे आपको लिखना है ग्रुपिंग, और इसके अंदर आपको देना है ग्रुप 1, ग्रुप 2 कॉमा अप टू ग्रुप एन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देंगे जैसे ग्रुप है, मान लो वेयर नंबर 1, आप मल्टीपल ग्रुप कॉलम का ग्रुप मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरा एग्जांपल में है, जैसे हमने देखा था ईयर, और मैं डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो ये होगा एक ग्रुप आपने मेंशन किया। या फिर आपको लगता है कि सिंगल कॉलम का भी ग्रुप बना सकते हो, यहाँ पे मल्टी कॉलम ग्रुप, मल्टी कॉलम ग्रुप। ठीक है, और अगर लगता है सिंगल कॉलम तो मुझे सिर्फ ईयर का ग्रुप बनाना है, तो मैं ईयर का ग्रुप बना सकता हूँ, सिंगल कॉलम ग्रुप। सिंगल कॉलम ग्रुप आएगा। और नंबर 3, आपको लगता है कि ऑल, मुझे कोई ग्रुप बनाना है, सबका ग्रुप जितना भी है सबका मुझे क्या करना है, ग्रुप बनाना है, तो उस टाइम आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ऑल ग्रुप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। अब यहाँ पे यही चीज़ें होती थी हमारी पहले रोलअप में। रोलअप में पहला ईयर और डिपार्टमेंट, मतलब 2 कॉलम का ग्रुप हम बनाते थे, फिर उसके ऊपर एक ईयर का ग्रुप बनाते थे, और फिर उसके ऊपर हम क्या करते थे, सारा ग्रुप बनाते थे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल ग्रुप है हमारा, तो उसको कंबाइन करके सिंगल ग्रुप का रिजल्ट हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हम एक क्यूरी ले लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट, हमें प्रिंट करना है ईयर, प्रिंट करना है हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट, और हमें सम करना है इस डिपार्टमेंट के सेल्स का, कितना सेल हुआ है। ठीक है, ईच ईयर और उस ईयर के जो जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का हर एक ईयर में कितना सेल हुआ है, ये हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एज हम लगाएंगे टोटल, कॉलम को नाम दे देंगे, और यहाँ पे फ्रॉम हमारा टेबल नेम क्या है, सेल्स। ठीक है, ये हमारा टेबल नेम है सेल्स, एंड यहाँ पे ग्रुप बाय, ये करो म्यूट करो जिस किसका भी अनम्यूट है, ग्रुप बाय, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है ग्रुपिंग। और इसके अंदर आपको देना है अलग अलग ग्रुप के सेट। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, जो रोल अप ऑपरेशन किया था, पहला ग्रुप का सेट देंगे हम यहाँ पे, हमें ईयर वाइज ग्रुप बनाना है, ईयर और डिपार्टमेंट वाइज क्या करना है, ग्रुप बना के उसका सम दिखाना है, पहला ग्रुप, कॉमा हमें सिर्फ ईयर का ग्रुप बनाना है यहाँ पे, ईयर का, और फिर उसका सम दिखाना है, और यहाँ पे ऑल मतलब हमें क्या करना है, सबका सम दिखाना है यहाँ पे, नो ग्रुप, सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, ग्रुप दे दिए। तो ये है ग्रुप 1, हमने ये ग्रुप दे दिया है यहाँ पे, ये है ग्रुप 2, और ये है ग्रुप 3। तो 3 ग्रुप हमने ये दे दिया है, और ये क्या करेगा, तीनों ग्रुप का रिजल्ट कंबाइन करके इस आपको दिखाएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम रन करते हैं, क्यूरी को हैंड रन करते हैं। चलो ये हमारा क्यूरी है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक ग्रुप का रिजल्ट लाते हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से डेटा सेट के लिए अब मुझे बड़ा टेबल लगेगा, ज़्यादा कॉलम लगेंगे इसके अंदर। ये मेरा डेटा सेट है, ओके। ठीक है, अब हम सेलेक्ट क्या क्या करना चाहते हैं, ईयर करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट और सम करना चाहते हैं। तो इसके 3 कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे, जितने सेलेक्ट करेंगे उतने ही कॉलम्स आ जाएंगे यहाँ पे, 1 3 कॉलम्स हैं।
ठीक है, इतना हो गया। अभी पहला ईयर कॉलम है तो इसको नाम आ जाएगा ईयर। दूसरा कॉलम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंट, तो इसका आ जाएगा डेप। और यहाँ पे थर्ड वन का नाम क्या दिया है, टोटल, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल। इतना हो गया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ग्रुप ऑपरेशन। तो ग्रुप कौन सा लेंगे, पहला ग्रुप लेंगे, हम बनाएंगे ईयर और डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ये हमारा डेटा सेट है, उसमें से ये जो है पहला रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे। तो पहला रिकॉर्ड का ईयर क्या है, 2020 है, तो यहाँ पे 2020। और डिपार्टमेंट क्या है, IT है, ठीक है। और हमें उसका सेल्स का सब निकालना है, तो उसका सेल्स की कितना है, 400 है यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा पहला ग्रुप, क्योंकि इस नाम से कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं ये पहला ग्रुप बना रहे हैं ईयर और डिपार्टमेंट से। तो फर्स्ट ग्रुप का भी ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, ईयर एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, ये ग्रुप का। तो ये एक आ गया यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड रिकॉर्ड ले लेंगे यहाँ पे। और सेकंड रिकॉर्ड में क्या आया है, 2020 एंड मैकेनिकल, तो ये भी यूनिक है, इसलिए इसका दूसरा बनेगा। है मेरा बोलो, वसीम म्यूट करो, कितना टाइम नहीं होगा, 10 बजे तक। वसीम म्यूट करो। मैकेनिकल, मैकेनिकल, ठीक है। अब इसका कितना है यहाँ पे सेल, 500 हुआ है, तो इसका सेकंड ग्रुप बन चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये ग्रुप, ठीक है। मैं आपको ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रिजल्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, अगर रिजल्ट के हिसाब से बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। मैं सिंप्लिसिटी के हिसाब से आपको ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, वही रिकॉर्ड आएंगे। कभी कभी ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड वही आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, सबका करके लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद ये दो ग्रुप बन चुके। अभी फिर हम क्या करेंगे, तीसरा रिकॉर्ड चेक करेंगे यहाँ पे। अब तीसरा रिकॉर्ड में क्या आया है, 2021 है, ये भी यूनिक है। और IT ये भी यूनिक है, ये मैच नहीं हो रहा है। और इसका कितना है, 300 सेल्स है, तो ये तीसरा ग्रुप बन चुका है अभी। अब उसके बाद यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ चुका है। अब इस रिकॉर्ड का वैल्यू 2021 है यहाँ पे, 2021। और डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, तो ये भी यहाँ पे यूनिक है, ऑलरेडी इसका कोई ग्रुप नहीं है, तो ये सेपरेट ग्रुप बनेगा। और इसका कितना है, 600 है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक ग्रुप का हमने क्या निकाला है, यहाँ पे सम निकाला है सेल्स का। तो चलो सेल्स का सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। ये ग्रुप का सम कितना आया है, इसका एक ही है रिकॉर्ड इसके अंदर, मतलब सैलरी, तो 400 आया सम। इस ग्रुप का कितना आया है सम, 500, एक ही आया है इसके अंदर। इसका सम कितना आया है यहाँ पे, 300। और इसका सम कितना आया है यहाँ पे, सम 600। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप था हमारा, इसका अभी कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट क्या किया है, ईयर, डिपार्टमेंट और सम, तो ये भी रिजल्ट आएगा, पहले का रिजल्ट आएगा यहाँ पे। ईयर है, यहाँ पे क्या है, 2022, 2020। डिपार्टमेंट है IT, और इसका टोटल कितना आया है, 400, ठीक है। नाउ सेकंड ग्रुप है यहाँ पे, ईयर है 2022, डिपार्टमेंट कौन सा है, मैकेनिकल, और सम कितना आया है इसका, 500, ठीक है। अब ये थर्ड ग्रुप प्रिंट होगा, 2021, डिपार्टमेंट क्या है, IT, और उसका सेल कितना हुआ है, सम 300। अब लास्ट में कौन सा ग्रुप है, 2021, डिपार्टमेंट कौन सा है, मैकेनिकल, और उसका सम कितना आया है, 600। इतना आ गया रिजल्ट हमारा पहले ऑपरेशन का, मतलब इसका, ये ग्रुप का, ठीक है। अभी हमने कुछ दूसरा कौन सा ग्रुप दिया था, ईयर का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ईयर का ग्रुप बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम ईयर का बनाने वाले हैं, और लास्ट में हम सारा बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी ईयर ग्रुप का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्रुप नंबर इज सेकंड ईयर, ठीक है। अब ये जो हमारा डेटा सेट है यहाँ पे, अब ये चलो ईयर के हिसाब से निकालेगा ग्रुप, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला रिकॉर्ड ले लेंगे। तो इसका पहला रिकॉर्ड का ईयर कितना है, 2020 है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ईयर है 2020, ठीक है। यह पहला ग्रुप बन चुका है और इसका वैल्यू कितना है, सेल्स 400, क्योंकि हम सम सेल्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब राइट नाउ ये दूसरा रिकॉर्ड आया है, अब इसका भी ईयर कितना है, 2020। तो नया ग्रुप बनेगा क्या यहाँ पे, नहीं बनेगा, ऑलरेडी है यहाँ पे 2020। तो उसी के अंदर ही क्या करेगा, इसका सेल्स की वैल्यू है 500, इसी को रखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला ग्रुप ना। उसके बाद ये आएगा थर्ड रिकॉर्ड के ऊपर। अब थर्ड रिकॉर्ड में ईयर कितना है, 2021 है, तो ये यूनिक ईयर है, इसका कोई ग्रुप नहीं, तो ये सेकंड ग्रुप बनाएगा यहाँ पे 2021 का, ठीक है। और इसका कितना है अमाउंट, सेल कितना है 300, ये 300 सेल्स यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये सेकंड रिकॉर्ड ले लेगा ग्रुप का ईयर का, तो यहाँ पे 2021 मिला है उसको, 600 क्या है उसका सेल्स है, तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये नया ग्रुप नहीं क्रिएट करेगा, उसी का अंदर ही अपडेट करेगा, ठीक है। अब इतना हो चुका है, अभी कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं, तो इसका कैलकुलेशन करेगा यहाँ पे, तो इसका सम निकालेगा। सम क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूरी में सम मेंशन किया है, हर एक ईयर डिपार्टमेंट जो भी है उसके हिसाब से उसका सम सेल्स का निकाला। तो यहाँ पे सेल्स का सम कितना आया यहाँ पे 900, और इस ये ग्रुप का कितना आया है यहाँ पे सम 900, ठीक है। तो चलो अब इसको प्रिंट करने की बारी है। तो सबसे पहले ये पहला ग्रुप प्रिंट होगा 2020 वाला, तो ईयर कितना है यहाँ पे 2020। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट तो है नहीं ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे नल, क्योंकि डिपार्टमेंट नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, क्योंकि हम ग्रुप सिर्फ ईयर के हिसाब से करें, तो नल आएगा। और उसके बाद उसकी टोटल कितनी है 900। देखो सेम ऑपरेशन हो रहा है, जैसे रोलअप जो हो रहा था हमारा, सेम रोलअप के हिसाब से हो रहा है। तो रोलअप भी इस तरीके से इंटरनली वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे ग्रुप हम मेंशन करें, रोलअप इंटरनली 2 कॉलम दिए, तो उसका ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम का भी निकलता है और ग्रैंड टोटल, तो सेम ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड प्रिंट होगा 2021, और यहाँ पे आएगा नल, और वैल्यू है 900, वैल्यू है 900, ठीक है। अब इतना हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जब भी हम इस तरीके से मेंशन करेंगे लास्ट वन वाला, ग्रुपिंग, उसका प्रीवियस ग्रुप है उसका टोटल करेगा, टोटल ऑफ प्रीवियस ग्रुप। अब यहाँ पे प्रीवियस ग्रुप का टोटल कितना है यहाँ पे 900, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे इसका ईयर नल करेगा, यहाँ पर भी नल करेगा, और यहाँ पे दोनों का टोटल आता है 800, ठीक है। तो ये प्रीवियस ग्रुप जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया था सिर्फ ईयर था, तो ईयर वाला ग्रुप ये एक था, ये एक था, तो दोनों ग्रुप का जो टोटल है वो क्या करेगा, निकालेगा और फाइनली उसके अंदर रखेगा। तो इसी को कहा जाता है ग्रैंड टोटल। तो देखो सेम होगा, रोल अप जैसा होगा, ये रोल अप ऑपरेशन है, सेम उसी तरीके से हो चुका है ये अभी, ठीक है। तो रोल अप भी ऐसा ही वर्क होता है, सिर्फ वहाँ पे हम 2 ही कॉलम देंगे, तो उसके अंदर वो क्या करेगा, उसी का ही हायरार्चिकल टोटल, सब टोटल, ग्रैंड टोटल निकलेगा। यहाँ पे हमें चीज़ें मैनुअल देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रुपिंग ऑपरेशन क्या करेगा, मल्टीपल ग्रुप को क्या करेगा, ये जो भी ग्रुप है मल्टीपल, उसको क्या करेगा, कंबाइन करके रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एडवांस ग्रुपिंग जो था ये हमने ले लिया, और यहाँ पे कम्प्लीटली हमने ग्रुपिंग चैप्टर को क्लोज कर दिया है, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सो यूर ग्रुपिंग ग्रुप बाय चैप्टर इज क्लोज और कंप्लीटेड। ठीक है। सो राइट नाउ आगे लेंगे, आगे लेना है या कंटिन्यू करना है, बोलो। यस, डू यू वांट टू स्टॉप राइट नाउ और कंटिन्यू द लेक्चर? यस,
I think it's enough, sir, for today. Yes, sir. हाल बेकार हो गया ये चैप्टर ऑडिटिंग। ठीक है, सो टुमारो विल बी द योर लास्ट लेक्चर ऑफ एसक्यूएल क्यूरी का, एक्चुअली डीक्यूएल का नहीं, एसक्यूएल क्यूरी का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम कल के लेक्चर में सारा खेल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एसक्यूएल क्यूरी के अंदर जितने क्लॉजेस थे अभी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, और उसके आगे कुछ क्लॉज बाकी है, 3 क्लॉज बाकी है आपके। ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे हम, तो आपका एसक्यूएल क्यूरी ख़त्म हो सकता है। फिर उसके आगे फिर एडवांस एसक्यूएल क्यूरी आता है, सब क्यूरी, वो बाद में देखेंगे। और उसके बाद ऑपरेटर्स है, जैसे यूनियन है, यूनियन ऑल है, इंटरसेक्शन है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम वो देखेंगे। और ये प्रैक्टिकल करो, ये ग्रुप बाय का, ग्रुप बाय ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये ग्रुप बाय लोगों के ध्यान में बैठता ही नहीं पहली बार, क्योंकि ग्रुपिंग इंटरनली किस तरह से ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, ये दिमाग में ज़्यादा बैठता नहीं। फिर भी मैंने आपको ये बहुत कैलकुलेशन करके दिखाया है, आपको इतना कोई नहीं बताएगा शायद इसके बारे में, लेकिन ये कैलकुलेशन करके मैंने मैनुअली रिजल्ट ला के दिखाया कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडे लेक्चर, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। सो इज देयर एनीथिंग टू डिस्कस राइट नाउ? No, sir. Thank you.